हेलो फ्रेंड्स समस्त को वेलकम करुँच आम चैनल को। तो फाइनाली फ्रेंड्स आप जानी जे आपणकर OSSC LTR टीचर प्रिलिमिनारी एग्जाम आपणकर सरी जाइए। तो आपण मानी आंसर की रिलीज हो जाइए। तो आपण मैंने चेक करेंगे आपण मैंने केतरा ठीक कर भूल कर चेक करेंगे। देन आपणकर एबे आसूची आपण जदि प्रिलिमिनारी एग्जाम रे जेहेतु क्वेश्चन लेवल बहुत भल थिला प्रायतः पिला माने बहुत भल भाव माने सबू अटेंड करथिबे प्रायतः भल करथिबे पिला। तो वर्तमान परिस्थिति रे आपण माने LTR मेन एग्जाम पय प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियंतु जोटा कि आपणकर निज कंटेंट रे आपण पढिबे। जो माने साइंस पिला साइंस आपणकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढिबे। देन आपणकर जो माने आर्ट्स पिला आपणकर सिलेबस आपणको मु काली कहिछि ठीक अछि। आपण हिस्ट्री ज्योग्राफी डिटेल्स पढिबे ठीक अछि। तो आपण मानक पय आज हम केमिस्ट्री रो थ्योरी क्लास स्टार्ट करिबा ठीक अच्छे। थ्योरी क्लास रे आज हम पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जोटा कि आपंकर काली मु सिलेबस डिस्कसन करी। OST रे आपंकर सिलेबस जहाँ LTR मेन ने भी सेया। तो आप जानते साइंस पिलांकर टीचिंग एग्जाम रे सिलेबस पाखापाखि से यही क्लास मु आपंकर पूर्व RST मेन टाइप रे मध्य करी सेम आपंकर टोटल एंटायर सिलेबस वाइज क्लास अच्छी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल आप देखी पारे। तो आज क्लास सहित एलाबोरेटली डिस्कसन करी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जो कि आपंकर जदि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपंकर डिमांड आप देखती आप प्रीवियस एग्जाम को आप फोकस करती केतेटा आर आपंकर मिनिमम क्वेश्चन आपंकर आसबार रोचे मिनिमम 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट को धरिक जातु कारण 40 मार्क आपंकर क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे। 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन आपंकर मस्ट देखा मिले 3 अधिक हो पाए है। तो आम एलाबोरेटली पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ए PDF टा ऑलरेडी आम टेलीग्राम ग्रुप रे अच्छी आपणकर मुझे हैंड रिटन PDF गोटे देदेवी ऑलरेडी मु मस्ट PDF गोटा पूर्व एग्जाम टाइम रे SSB TGT एग्जाम टाइम रे आम टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करथिली। जदि आपण पाई ना टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु आपण पाइबे ठीक अच्छे। आगे मु शेयर करदेवी आप खाली क्लास शेष अपेक्षा करूँ क्लास को कम्प्लीटली देखूँ क्लास को लाइक करने सहित सांगों सहित क्लास को शेयर करने को भूलु नहीं। आज जब आपपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ एवं लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे ठीक अच्छे। स्टार्ट करवा तो देखो तो आम पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिलाने आपने समस्ते जानी जे केमिस्ट्री आम कहले कौन बुझा ना या गोटे आमर जो एंटायर साइंस अच्छी साइंस गोटे ब्रांच जोटा कि डील करे क्या ना गोटे मैटर ट्रांसफॉर्मेशन उपर डील करे। गोटे मैटर देखो गोटे मैटर हो सॉलिड तो से ट्रांसफर होगी केमी 3टा फेज जाऊँगी लिक्विड जाऊँगी गैस जाऊँगी। तो सही मैटर आ ट्रांसफॉर्मेशन उपर जी कथा माने जी आपन को तथ्य जनाए ताकू ही आम केमिस्ट्री बोली कही था बुझीगला। तो एबे परिस्थिति एबे आपनकर मन रे प्रश्न आसुव जे सर मैटर कौन। तो मैटर आउट ट्रांसफॉर्मेशन कहले तो मैटर कौन व्हाट इज मैटर ना मैटर हूँ जेकोसी गोटे जिनस हो पार मैटर इज एनीथिंग जमती आपंकर कहली सॉलिड हो पारे गैस हो पारे लिक्विड हो पारे मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई जी कि कौन करे ना ऑक्युपाई करे सम स्पेस किसी जगह ऑक्युपाई करे। जदि आम गोटे बरफ खंड को थोइबा तो सी गोटे जगह ऑक्युपाई करना नहीं सी किसी स्पेस ऑक्युपाई करे एवं तार किसी मास थाए पोजेसेस सम मास तो सी किसी मास बा ओजन किसी तार थी तो ताहले जाई ताकू आम मैटर बोली कहबा। आउ गोटे बेसिक जिनस जे यही मैटरटा बोली आमर जो पंच इंद्रिय अच्छा ना 5 सेंस आम 5 सेंस जदि कहूँ जे हाँ ये गोटे मैटर तार किसी वस्तुत्व अच्छी किसी ओजन अच्छी ताहले आम कहबा कौन मैटर बुझेगा समस्त को। देन हूँ आम मैटर को विभिन्न प्रकार विभक्त करें। तो जदि आम मैटर को 3 प्रकार फास्ट फिजिकाली व्यवहार करें कौन फिजिकाली आम मैटर को 3 भाग विभक्त करें। फिजिकाली कौन 3 भाग विभक्त करें गोटे हूँ सॉलिड गोटे हूँ लिक्विड गोटे हूँ फिजिकाली मैटर को आम 3 भाग विभक्त करें गोटे हूँ सॉलिड गोटे लिक्विड गोटे गैस। सॉलिड कहले कौन फास्ट ऑफ ऑल सॉलिड हूँ कौन ना सॉलिड हूँ गोटे सब्सटेंस जार कि गोटे डेफिनाइट शेप अच्छी जेकोसी आप गोटे सॉलिड देखूँ तार शेपटा डेफिनाइट है निर्दिष्ट गोटे आयतन अच्छी माने आकार अच्छी है आउ तार गोटे डेफिनाइट कौन मास रोचे किसी गोटा ओजन रोचे। सपोज आपंकर उदाहरण हूँ आइस है आपंकर चेयर है जेकोसी आपणर कौन देखूँ ना माने ओजनिया वस्तु देखूँ सॉलिड सब्सटेंस देखूँ है तार किसी ओजन थी तार गोटे निर्दिष्ट आकार थी है। देन हूँ लिक्विड लिक्विड कौन ना लिक्विड हूँ से टाइप लिक्विड कौन ना तार किसी शेप न थाए नो डेफिनाइट शेप आर किसी निर्दिष्ट शेप ना किंतु आर डेफिनाइट वॉल्यूम अच्छी आमे
ग्लास रे गोटे ग्लास पानी नेले तो ये धारक पात्र उपर निर्भर कला तार सेपटा ग्लास रे ये भाया रहिबो किंतु से ग्लास को पानी को आमे जदि गोटे थालिया रे नहीं जीवा तार सेपटा अलग हो ता सेपटा डिपेंड करे क्या उपर ना धारक पात्र उपर सपोज आपनकर वाटर लिक्विड आप एगुड़ा बेसिक जिनस तथापि आम बेसिक रू स्टार्ट कर मूल स्टार्ट कर समस्ते भलसे बुझे ठीक अच्छे जो मानकर केमिस्ट्री डर रोचे तो आप पूरा थ्योरी को भलसे पढ़ु आप सब क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम रे जो टाइप आसूसी से टाइप ही क्वेश्चन आम एमसीक्यू डिस्कसन कला बेले करवा जहाँद्वारा कि आपंकर कौन भी डाउट रही तो आप बिलीव करूँ क्लास को देखूँ आप टेलीग्राम जॉइन हूँ आप जानीपर कौ टाइप क्वेश्चन आपंकर लेवल कौ टाइप रोचे ठीक अच्छे नेक्स्ट आपंकर गैस गैस हूँ कौन ना आर किसी सेप ना कि वॉल्यूम ना आप जानते गैस कौन कौन अच्छी सेप ना कि वॉल्यूम अच्छी निर्दिष्ट आकार ना आकृति ना कि ना तो गैस है जानीपारे नेक्स्ट हूँ केमिकाली आम फिजिकाली तीन भाग विभक्त करदे एवं केमिकाली विभक्त करिया केमिकाली तीन भाग विभक्त कर गोटा हूँ आपंकर एलिमेंट गोटा हूँ एलिमेंट सेकेंड हूँ आपंकर कौन ना सेकेंड हूँ आपंकर मेटाल थर्ड हूँ आपंकर कंपाउंड है सॉरी कौन कहली एलिमेंट एलिमेंट केमिकाली आम तीन भाग विभक्त कर गोटा हूँ एलिमेंट आउ गोटे हूँ आपंकर कौन ना कंपाउंड आउटा हूँ मिक्सचर कौन मिक्सचर तो केमिकाली आम कौन मैटर को तीन भाग विभक्त कर गोटे एलिमेंट गोटे कंपाउंड गोटे हूँ मैटर है तो नेक्स्ट आमर जो एलिमेंट रहा एलिमेंट विभिन्न प्रकार एलिमेंट था कौन ना एलिमेंट हूँ आपड़ कहींपारे एलिमेंट क्या कह फास्ट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या कह जाना एलिमेंट क्या कह तो एलिमेंट हूँ आपणकर जोटा कि आपणकर कहींपारे कौन मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ आटम है वन काइंड ऑफ आटम आटम आप जानते आटम है सपोज आपणकर कौन ना हाइड्रोजन आटम यहाँ हूँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन आटम नाइट्रोजन है एलिमेंट हूँ से सब्सटेंस जी कि गोटे काइंड ऑफ आटम रे गढ़ा हो गोटे काइंड ऑफ आटम एक रु अधिक हो गले कंपाउंड है आउ आटमटा सिंपलेस्ट फॉर्म गोटे है आटमटा वन काइंड ऑफ सॉरी आपणकर एलिमेंटा वन काइंड ऑफ आटम रे गढ़ा हो आम इंग्लीश कहीपर जी एलिमेंट इज दैट व्हिच मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ आटम ओनली है यहाँ हूँ गोटे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट बाय एनी मीन माने आटम जो आपणकर एलिमेंटा माने ओनली वन काइंड ऑफ आटम रे गठित हो एलिमेंटा ताकू आउ छोट आम कहीपर ना आम ताकू ब्रेक करके आउ छोट करें ना आउ एलिमेंट को आम तीन भाग विभक्त कर गोटे हूँ मेटाल कौन गोटे हूँ मेटाल गोटे हूँ नॉन मेटाल आउ गोटे हूँ मेटालॉइड बुझीगला एलिमेंट को तीन भाग विभक्त कले गोटे मेटाल गोटे नॉन मेटाल गोटे मेटालॉइड है तो प्रथम जाना मेटाल मेटाल कौन है मेटाल कौन तो मेटाल हूँ गोटे जनरली सॉलिड सब्सटेंस गुड़ा मेटाल था आउ मेटाल शाइनिंग सरफेस है चिकण शाइनिंग सरफेस थाए आउ मेटाल गुड़ा जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बुझेगा पे हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर मेटाल है एग्जांपल कहवा एग्जांपल हूँ आपंकर आयरन हूँ एल्युमिनियम हूँ देन कपर है ये सब हूँ मेटाल है देन आउ गोटे मेन पॉइंट मन रखिए मर्क्यूरी मेटाल जनरली आम कहले कौन ना जनरली मेटाल होती सॉलिड सब्सटेंस आउ सेमानकर कौन थाए चिकन सरफेस थाए से गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एठी गोटे एक्सेप्शनल केस मन रखिए मर्क्यूरी हूँ गोटे मेटाल फॉर्मूला हूँ Hg एटा हूँ गोटे मेटाल जोटा कि ओनली मेटाल है ओनली मेटाल जोटा कि लिक्विड स्टेट रे थाए है मर्क्यूरी हूँ गोटे ओनली मेटाल जोटा कि लिक्विड स्टेट थाए बुझेगा क्वेश्चन डायरेक्टली आसो एथर आपंकर 40 मार्क क्वेश्चन केमिस्ट्री तो आप टाइप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिमांड रहिबो बहुत है नेक्स्ट हूँ आप मेटाल पर आपंकर नॉन मेटाल कौन नॉन मेटाल हूँ कौन ना नॉन मेटाल एग्जिस्ट करे आपंकर मन रखिए नॉन मेटाल एग्जिस्ट करे तीन टा स्टेट रे एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड आउ गैस रे आउ नॉन मेटाल गुड़िक सॉलिड होता है नॉन मेटाल सॉलिड है किंतु सेमानकर सरफेसटा हूँ डल माने सेमानकर शाइनिंग सरफेस नुहे
आउ नॉन मेटाल गुड़िक बैड कंडक्टर कौन बैड कंडक्टर मन रहा समस्त नॉन मेटाल गुड़ा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटाल गुड़ा डल सरफेस यथा एग्जांपल फॉस्फरस आपणकर सल्फर ये सब होती नॉन मेटाल बुझेगा समस्त को। नेक्स्ट हूँ आपण कौन ना नेक्स्ट हूँ आपणकर मेटालॉइड आ गोटे नॉन मेटाल गोटे एक्सेप्शनल केस मन रखु ग्राफाइट ग्राफाइट कौन ना ग्राफाइट हूँ गोटे नॉन मेटाल किंतु नॉन मेटाल गुड़िक पढ़िले आम बैड कंडक्टर किंतु ग्राफाइट हूँ गोटे नॉन मेटाल जोटा कि गुड कंडक्टर ये गोटे एक्सेप्शनल केस मन रखिए परीक्षार आसला। तो ग्राफाइट गोटे नॉन मेटाल जोटा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गोटे मन रखु। तो आम जानले कौन आपणकर जे नॉन मेटाल एक्जिस्ट करे 3 स्टेट रे आ गोटे ये मन रखु जे आपणकर 3 स्टेट रे एक्जिस्ट करे बट मन रखिए जे प्रायतः किंतु नॉन मेटाल गुड़िक सॉलिड मोस्ट नॉन मेटाल पाखापाखि अधिकांश नॉन मेटाल गुड़िक सॉलिड स्टेट रे थांती। आ गोटे ये एक्सेप्शनल केस मन रखु जे नॉन मेटाल भितर ब्रोमीन हूँ गोटे लिक्विड नॉन मेटाल है नॉन मेटाल भितर ब्रोमीन हूँ गोटे लिक्विड नॉन मेटाल मो कथा को पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आप शुणु नोट कर चलतु मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखी दूसरी आप नोट कर चलतु मुझे एलाबोरेट नोट आपको प्रोवाइड करदेवी क्लास सैला टेलीग्राम ग्रुप बुझेगा समस्त को है किसी असुविधा ना आपको आराम से आप घर पढ़ी पारे नोट मुझे प्रोवाइड करदेवी खाली आप शुणु आउ नोट कर चलतु खातार है। एबे आपणकर गैसीय स्टेट रे किसी नॉन मेटाल था जोटा कि आपणकर N2 H2 O2 ये है। नेक्स्ट मेटालॉइड मेटालॉइड कौन ना मेटालॉइड हूँ से मैंने जो मैंने कि मेटालॉइड आर दो सब्सटेंस व्हिच पोजेसेस प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटाल और नॉन मेटाल बोथ मेटाल प्रॉपर्टी शो करथुबो आ नॉन मेटाल प्रॉपर्टी शो करथुबो ताल ताको कौन कहबा ना मेटालॉइड बोली कहबा बुझेला समस्त को। टीन हबो गोटे बिस्मथ हबो गोटे एमन सब होचंती मेटालॉइड बुझेला। देन होची आमे जिबा कंपाउंड को एलिमेंट बुझी पाइले कंपाउंड को जिबा कंपाउंड कौन कंपाउंड एलिमेंट सहिला हमर कंपाउंड को जिबा कंपाउंड कौन ना कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट दुई बा ततोधिक 2 or more एलिमेंट है 2 or more एलिमेंट सम्मिश्रण रे बा कॉम्बिनेशन रे आपणकर कौन गठन होता है ना आपणकर कंपाउंड गठन होता है आ केमिति इन ए फिक्स्ड रेशियो तांकर फिक्स थाए कौ मेटाल सॉरी कौ एलिमेंट केते अच्छी तार फिक्स रेशियो थाए आ मन रहा कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो है। आउ कौन ना प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मन रखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है डिफरेंट थाए प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी कंपेयर टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट माने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रॉपर्टी थारू आपणकर कौन ना प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आपन डिफरेंट होता है माने आपणकर सपोज ए बी गोटे कंपाउंड ए रो प्रॉपर्टी अलग बी रो प्रॉपर्टी अलग है किंतु जिते ए बी हो जाए आंको प्रॉपर्टीटा क्वाइट डिफरेंट आसे इन कंपैरिजन टू ए और बी माने डिफरेंस आसीबो है ए दुटा सम्मिश्रण एटा गठित किंतु आर प्रॉपर्टी ठारू भिन्न आसीबो है। आउ प्रॉपर्टी आपणकर सॉरी आपणकर ये प्रॉपर्टी को बेस करुचे आम जदि तो आपणकर कंपाउंड होचंती दी प्रकार गोटे हूँ इनऑर्गेनिक आउ गोटे हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कौन ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड हूँ नॉन लिविंग सोर्स इनऑर्गेनिक हूँ नॉन लिविंग सोर्स है नॉन लिविंग सोर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन नॉन लिविंग सोर्स रु मिली थाए जथा लाइम है आपणकर कॉस्टिक सोडा है एगुड़ा इनऑर्गेनिक सोर्स। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड हूँ फैट देन प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट एगुड़ा सब हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बुझीगला समस्त को। देन मिक्सचर को जीवा मिक्सचर कौन मिक्सचर हूँ आपणकर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट हो पार और 2 or more डिफरेंट कंपाउंड हो पार इन एनी रेशियो मिक्सचर रे रेशियो कौन सी न थाए आउ मिक्सचरटा एलिमेंट मानकर समाहार हो पारे
एवं कंपाउंड मानकर समार हो पारे। मिक्सचर को मध्य दुई भाग विभक्त कराई, गोटे हूँ होमोजिनियस मिक्सचर, गोटे हूँ हेटेरोजिनियस मिक्सचर। गोटा हूँ होमो, गोटा हूँ हेटेरो। होमोजिनियस मिक्सचर कौन? होमोजिनियस मिक्सचर हूँ या जो थी कि आपणकर यूनिफॉर्मली माने यूनिफॉर्म हो माने आपणकर जदि आम मिल्क सहित वाटर मिसेवा ताहले सेठी आम डिटेक्ट करें ना ए लेयरटा वाटर एटा मिल्क माने यूनिफॉर्म मिक्सचर हो पूरा संपूर्ण रूपे मिल जाए। पानी रे आम जदि चीनी गोलेबा संपूर्ण रूपे मिल है चीनी पानी ताको आम जदि आम टोटाली गोले दौचे ताको आम पूरा से माने मिसीज है ताको आम डिटेक्ट करें कि यहाँ हूँ चीनी यहाँ हूँ पानी है। तो आपणकर जदि आम वाटर सहित सल्ट मिसेवा से एका कथा, तो पानी सहित लुण मिसेवा आम डिटेक्ट करें है। जदि आम से भाया कहवा होमोजिनियस एयर, आमर एयर रे बहुत सारा कंपोनेंट्स अच्छा किंतु आम कहीपर कि यहाँ नाइट्रोजेन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आम आर्गन कहीपरने तमें यूनिफॉर्मली मिक्स है। तो हेटेरो हेले कौन हम ना हेटेरो हेले वाटर सहित जदि आम ऑयल मिसेवा पानी सहित आम जब तेल मिसेवा तो तेल लेयर पानी लेयर भारी है तेल भाषब ठीक अच्छे। बाली सहित पानी मिसेया बाली अच्छी बाल्टीए आम तादेह पानी मिसेदेले है कि बाली रे आम पानी अच्छी बाल्टीए तादेह आम किसी बाली मिसेदेले तो सी तले जाए बसीज बुझीगला ना नहीं। तो यहाँ हूँ आपंकर मिक्सचर बुझीगला। तो एबे आम जीवा आपंकर कौटी की ना आम एबे पढ़ा आटम आउ मॉलिक्यूल उपर पढ़ा ठीक अच्छे। आटम कौन मॉलिक्यूल कौन जे देखा आटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। गोटे एलिमेंटर स्मॉल पार्टिकल को गोटे एलिमेंटर स्मॉल पार्टिकल को स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आम कही आटम आम कौन कही आटम कही। जदि देखा व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस तार इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थाई पारे बा न थाई पारे किंतु गोटे एलिमेंटर छोट पार्टिकल को आम कहवा आटम जानीगला। देन आम जदि आसवा मॉलिक्यूल को आसवा मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल मे बी डिफाइंड एज सही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल मध्य आपंकर एलिमेंटर गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो पारे किंतु कंपाउंडर भी हो पार स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मध्य आम कहीपर जे गोटे आपणर मॉलिक्यूल हूँ गोटे कंपाउंडर स्मॉलेस्ट पार्ट और गोटे एलिमेंटर स्मॉलेस्ट पार्ट तो आम कहीपर मॉलिक्यूल किंतु से मॉलिक्यूल सेते बेले हम जदि तार गोटे इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थी किंतु आटमर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थाई पारे न थाई पारे किंतु मॉलिक्यूल हम जदि तार मोस्ट इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थी जानीगला। तापर देला आपन मॉलिक्यूल को आम केते भाग विभक्त करवा देखो मॉलिक्यूल को आम दी भाग जनरली विभक्त करूँ गोटे है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल गोटे है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो आ गोटे है हेटेरो होमो हेटेरो कौन देखा होमो एटॉमिक है जोटा कि आपंकर कौन दिज मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आटम को जब कंटेन करथु आम कहवा होमो एटॉमिक। हेटेरो केते कहवा ना जितेबाला दिज मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आटम को कंटेन कले आम कहवा हेटेरो एटॉमिक जानीगला। देन आसला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल सो आपनकर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखा मोनो एटॉमिक मोनो मीन्स आप जानीपारे सिंगल मोनो मीन्स कौन सिंगल एटम माने गोटे सिंगल एटम कंटेन कर गोटे एलिमेंटर दिस मॉलिक्यूल कंटेन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट देन आम कहवा मोनो एटॉमिक। देन आपनकर जदि एग्जांपल देखा आपनर हीलियम आर्गन एगुड़ा सब हे। देन आप नेक्स्ट रहा डाइएटॉमिक आप जानते हैं जनरली गैसियस एटम गुड़ा सो जदि हम देखा ऑक्सीजन O2 हो N2 हो H2 हो एम सब कौन ना आप डाइएटॉमिक माने गोटे एलिमेंटर दीटा आटम को कंटेन करेंगे। देन आप रहा ट्राइएटॉमिक हूँ से टाइप एग्जांपल देखिए O3 ओजन ऑक्सीजन तीन अणु माने द मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम ऑफ एन एलिमेंट गोटे एलिमेंट है ऑक्सीजन ताहार 3टा अणु को कंटेन कला तो ताको आम कहवा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देन आम आसवा नेक्स्ट पॉइंट आपण सिंबल कौन सिंबल हूँ गोटे मैथमेटिक सॉरी सिंबल हूँ कौन गोटे आप जनरली गोटे आप फुल नेम को जनकर फुल नेम को आम गोटे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन जो करूँ ताको आम कह सिंबल। सपोज से जो सिंबल रहा सिंबल गुड़ा सब कौन ना कैपिटल लेटर लिखा जाए फास्ट लेटर सब कैपिटल लिखा जाए। जदि आम देखा सिंबल हूँ आप जानते हीलियम सपोज आप रहा हीलियम रो सिंबल मन रखिए He फास्ट तार आपन फास्ट लेटर रहा H रहा देन सेकेंड लेटर He हाइड्रोजन रहा हाइड्रोजन बड़ H सेगुड़ा होती कौन ना सिंबल आप
जनरली आप 30टा सिंबल मन रखिए कौन पे ना तार एटॉमिक नंबर मन रखिया एटॉमिक नंबर और तार एटॉमिक मास मन रखिया सिंबल आप मन रखिए। सो जदि आम देखा देखो आम एपर्यंत बही आम पढ़ीने सो आप बही आप डिटेल्स सब देती किंतु सो आपको डिटेल्स पढ़े मुझे खाली ओभरअली कहीदेली। सो आप जनरली मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको बुझे कि आप पढ़ीदे बहीटा बही पढ़ले आप डिटेल्स जानीपर। देन आसवा आम भालान्सी को। सो बही में आपंकर केमी मलिकुलर वेट सब डिटेल्स कैलकुलेशन। सो आम देन आसवा कौन ना आम आसवा भालान्सी को आसतु। सो भालान्सी को जदि आसवा भालान्सी कौन कहला देखो भालान्सी हूँ कौन ना भालान्सी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम with which one atom of that element combine। सो आपको कहला जे भालान्सी आम से कैलकुलेट कर जिते गोटे कंपाउंडर गोटे एलिमेंट केतटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अच्छे आम देखा केतटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अच्छे आम देखा केतटा नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अच्छे आम देखा माने आपनकर और हाइड्रोजन नथिले ऑक्सीजन देखा ऑक्सीजन नथिले क्लोरीन देखा। सो से जाई आम कहवा ये हूँ यार भालान्सी जितेटा नंबर ऑफ थे सो सेटा हूँ तार भालान्सी। सपोज आपको जब एग्जांपल देवी आप डिटेल्स क्लीयर हो पारे आम आमको क्वेश्चन पचार जे आपंकर मिथेन CH4 रे आपंकर केतेटा भालान्सी अच्छी भालान्सी ऑफ कार्बन कार्बन भालान्सी केते। सो कार्बन भालान्सी कथा देखा आम केमी जाना एवं आम कहले भालान्सी डेफिनेशन कौच केतेटा नंबर ऑफ कार्बन केतेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन। जदि आम देखा तो ऑक्सीजन ना कि क्लोरीन ना केवल हाइड्रोजन अच्छी केतेटा अच्छी ना 4टा अच्छी। सो कहवा जे 4टा हूँ माने 4 इज द भालान्सी ऑफ कार्बन इन CH4 जानीला। देन आप नेक्स्ट एग्जांपल है देखो एक आम कहवा जे आपंकर जो रहा कौन ना आपंकर सपोज आम देखा आप हाइड्रोजन थी जदि आम देखा आप NH3 रे आमोनिया आपको पचार नाइट्रोजन भालान्सी केते हम ना जितेटा आप हाइड्रोजन थी केतेटा अच्छे हाइड्रोजन अच्छे 3टा। सो भालान्सी हूँ 3। जदि आप गोटे ऑक्सीजन रिलेटेड नवा ऑक्सीजन रिलेटेड आप कौन ना आपंकर सपोज Al2O3 आपको पचारा भालान्सी केते हम ऑक्सीजन देखा केतेटा अच्छे ऑक्सीजन कईटा अच्छे 3टा अच्छे। सो 3 इज द भालान्सी ऑफ एल्युमिनियम जानीला। देन आपको पचारा धर क्लोरीन CCl4 आप भालान्सी ऑफ कार्बन। सो केते हम सो आप केतेटा क्लोरीन अच्छे 4टा अच्छे। सो भालान्सी हो 4 जानीला। जितेटा नंबर ऑफ आम जब फास्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन देखा हाइड्रोजन ना तो आम ऑक्सीजन को जीवा ऑक्सीजन ना तो आम क्लोरीन को जीवा ये 3टा को आम देखा। देन आप नेक्स्ट आइला भालान्सी पर रेडिकल। रेडिकल्स मीन्स हूँ आपंकर कौन ना फ्री रेडिकल मीन्स आपंकर फ्री रेडिकल आपंकर पॉजिटिव रेडिकल और आप नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स आप नेगेटिव है आनायन नेगेटिव है कौन आनायन आ पॉजिटिव है आपंकर कौन काटायन। सो पॉजिटिव रेडिकल को आप बेसिक रेडिकल कहुए आपंकर आनायन आपंकर नेगेटिव रेडिकल को आपंकर कौन कहुए एसिड रेडिकल कहुए मन रहा गुड़ा। सो आउ फ्री रेडिकल माने डॉट आप सिंपल। जदि फास्ट ऑफ ऑल आसवा काटायन को काटायन हूँ कौन ना पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे मन रखिए काटायन सब पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे। एग्जांपल देखिए Na+ आपंकर K+ एगुड़ा सब L3+ एगुड़ा सब पॉजिटिव चार्ज जो क्यारी कर काटायन बा आप बेसिक रेडिकल कहवा काटायन बा आपंकर बेसिक रेडिकल। देन आप नेगेटिव चार्ज जो मैंने क्यारी करेंगे सपोज एग्जांपल देखिए आप Cl- आपंकर CO2- एगुड़ा सब आप एसिड रेडिकल बा आप आनायन जानी हो। देन फ्री रेडिकल है जिते फ्री रेडिकल हूँ गोटे आप इम्पोर्टेंट फ्री रेडिकल आपंकर क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन प्रोसेस सब अंडरगो फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल कथा देखा एम जेनराल केत आराइज होती ना जिते गोटे बॉन्डटा होमोलिटिक क्लीवेज है। सो यहाँ हूँ क्लोरीन क्लोरीन भितर बॉन्ड माने यहाँ हूँ कंपाउंड Cl2। सो क्लोरीन क्लोरीन भितर बॉन्ड मीन्स कौन क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन एमती अच्छी जो ये 2टा इलेक्ट्रॉन ये देकी बॉन्ड फॉर्मेशन करछि 2टा इलेक्ट्रॉन को आम होमोलिटिकाली माने आम सामान भाव में बांटिबा ये गोटे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देदेबा ए क्लोरीन को एठी गोटा देदेबा आकु माने ओवरऑल आमर Cl डॉट प्लस Cl डॉट हम ये जो डॉट है माने एठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहा एठी गोटे रहा। सो आम कहीपर मैंने हूँ क्लोरीन फ्री रेडिकल जानीला। देन आपंकर रहा नेक्स्ट जीवा आपण कौन नेक्स्ट जीवा आपंकर रेडिकल जानले। देन आम जीवा आपंकर आसवा आम एटॉमिक मास। देन आसवा एटॉमिक मास हम क्या कहवा। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हूँ कौन ना यहाँ गोटे रेशियो कार रेशियो ना मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट माने से एलिमेंट मास ऑफ वन एटम ऑफ
दैट एलिमेंट माने जो एलिमेंट निया डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जगह आम लिखिपर कौन ना सॉरी आम लिखिपर कार्बन देन आम लिखिपर कौन आपंकर हाइड्रोजन जगह आम लिखिपर कार्बन आउ आम लिखिपर ऑक्सीजन मन रखिए एटॉमिक मास हो कौन ना गोटे एलिमेंट एटॉमिक मास मीन्स एटा हूँ गोटे रेशियो कार रेशियो ना मास ऑफ वन एटम ऑफ से एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन सो से आम पाइबा कौन ना एटॉमिक मास सो आपन को जदि मु कहे एटॉमिक मास रो 30 टा एलिमेंट रो एटॉमिक मास आपन मन रखिबे तादर किछि सिलेक्टिव एलिमेंट अच्छी जमीती कि आपंकर है किए ना जमीती कि आपंकर है कार्बन मस्ट मन रखिए ऑक्सीजन मन रखिए ऑक्सीजन मन रखला पर नाइट्रोजन मन रखिए मस्ट देन आपंकर फ्लोरीन मन रखिए देन आप सल्फर मन रखिए क्लोरीन मन रखिए देन आप रहा कैल्शियम मन रखिए सो आदर सिलेक्टिव किसी अच्छी आप मन रखिए से क्वेश्चन आप पाइबे कोबाल्ट मन रखिए कोबाल्ट पर आप निकेल जिंक एगुड़ा सब मन रखिए ये मन रखिले आप पाखापाखि हो 30 टा एलिमेंट एटॉमिक मास मुझे टेलीग्राम चैनल सेंड कर देछि सो आप मीडिया मेन्यू पाइबे जदि आम देखा एबे आसला पॉइंट मॉलिक्यूलर मास केमिति आम कैलकुलेट करवा सो एटॉमिक मास जानते मॉलिक्यूलर मास तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो देखा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ atomic mass molecular mass of a substance is formed by the combination of atomic mass of all atom present in one of the molecule present थिबा सब atom रो atomic mass रो समाहार को हम कहबा कोन molecular mass कहबा सो जदि हम देखिबा molecular mass होछ कोन इट इज ए सिंपल नंबर has no unit and it's expressed in molecular mass unit माने एटा हो जोटे सिंपल नंबर बाहरिबो जहार कि कोन न थाए ना किछि यूनिट न थाए जनरल एटा को AMU एटॉमिक मास यूनिट रे प्रकाश करा जाय केमिति प्रकाश करा जाय ना एटॉमिक मास यूनिट रे प्रकाश करा जाय जदि देखिबा हमें आपनकर एग्जाम्पल जदि देखा एटॉमिक मास कैलकुलेटर आप जापर सपोज आपको एटॉमिक मास ऑफ वाटर पचार वाटर सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर पचार H2O रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करवा देखो प्रोसेस शिखु केमी कैलकुलेट करवा सबुठी पाइबे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पाइबे आप जनरली ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जदि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आसला पाइबे जदि देखा H2O रो केमिति आमे कैलकुलेट करवा देखंतु आपण फर्स्ट ऑफ ऑल कोन करिवे ना देखिबे हाइड्रोजन केटा अछि केटा दीटा अछि सो 2 लिखले हाइड्रोजन न मन रखिबे इनटू करिवे इनटू आपण हाइड्रोजन न मॉलिक्यूलर जदि आपण एटॉमिक मास होछि 1 प्लस करले 1 सॉरी आपण गुणन करले 1 प्लस आपंकर प्लस कले ऑक्सीजन केटा अछि ऑक्सीजन एटी गोटी अछि सो 1 इनटू समथिंग कोन ना आपण ऑक्सीजन एटॉमिक मास मन रखिबे 16 सो जब देखिबा आपण 2 के 2 प्लस 16 सो 16 2 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मन रहिबो देन आपन नेक्स्ट रहिला देखंतु आ गोटी करिबे आपन गोटे होमवर्क देबे सो होमवर्क रा आंसर आपन मोस्ट कमेंट सेक्शन में कहबे एग्जांपल आपन दउची आउटा होची CA कोन CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो देखिए कैल्शियम मन रखिए 40 सो जेहेतु गोटी अच्छी से आम 40 × 1 लिखिपर किंतु 40 रे 1 गुणले से 40 देन OH2 जो देखा OH आपंकर केते अच्छी ना वो मैंने आपंकर ऑक्सीजन गोटी अच्छी सो 1 × 16 लिखिपर आम डायरेक्ट लिखिदेवा 16 डायरेक्ट लिखिदेवा 16 देन आप सॉरी आम जो देखा ये OH2 मीन्स O2H2 आमे जदि कहबा आमे डायरेक्ट करदेबा OH रो ऑक्सीजन हला 16 हाइड्रोजन हला 1 16 के 17 स्क्वायर 17 × 2 कर परिया 17 × 2 कर परिया 17 एटी प्लस हेगला 17 × 2 17 दुने आपन केते 34 40 प्लस 34 4 3 7 आप 74 हो राइट आंसर कौन हो 74 एटॉमिक मास यूनिट हो राइट आंसर जदि नेक्स्ट आप होमवर्क देवी सो देखो होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में मस्ट कहे होमवर्क रे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे देन आपन रहा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आर कैलकुलेट करी मत कहे देन आसवा मॉलिक्यूलर मास जानिले देन आसवा एबे मॉलिक्यूलर मास पर आपन पई इक्विवेलेंट मास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंट मास सो इक्विवेलेंट मास कहे देखिबा इक्विवेलेंट मास आमे जानिले 4 जनकर कैलकुलेट करबा एसिड रो बेस रो आउ आपनकर आयरन रो आपनकर कार सॉल्ट रो
फास्ट आसतु एसिड केमिति कैलकुलेट करबा एसिड सो एसिड जदि इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करबा सो इक्विवेलेंट मास ओवरऑल फास्ट जनरल डेफिनेशन मन रखु इक्विवेलेंट मास होची मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी वैलेंसी कोन जदि आपनकर एसिड कथा देखौची एसिड रो आपन को कहची मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया को देन आमे एसिड जदि देची आमे देखिबा बेसिसिटी केते केते देखिबा बेसिसिटी देखिबा बेसिसिटी का कहबा ना बेसिसिटी हला नंबर ऑफ आपनकर कौन रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल बा आपनकर रिमूवेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम बा आपनकर H+ आयन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल प्रेजेंट थिबा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम देखि पारंती न नंबर ऑफ H+ आयन देखि पेले आपण पाई जिवे कोन ना आपण बेसिसिटी पाई जिवे एग्जांपल जे देखिबा सो आपण कोन करबा ना हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कैलकुलेट करबा HCl सो HCl जदी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करबा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोन ना HCl को भांगी देबा H+ दबो Cl- दबो जानि होची सो आज देखिबा केतरा रिप्लेसेबल H+ ला गोटी हैला सो हम कहि परबा बेसिसिटी होची 1 बेसिसिटी जदी 1 देन हमें केमिति कैलकुलेट करबा इक्विवेलेंट मास ना फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर देबा हाइड्रोजन होची 1 क्लोरीन होची 35.5 सो हे जो 36.5 सो 36.5 मींस मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी होची 1 सो से 36.5 हे जो राइट आंसर जदी आपन को गोटे एग्जांपल दउची आपन घरे करिवे होमवर्क आपन पई एग्जांपल हला आपन एसिटिक एसिड कैलकुलेट करिवे CH3COOH आ आपन H2SO पर सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करी कमेंट सेक्शन में कहिवे देन आपन पई रहला इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस रो हम केमति कैलकुलेट करबा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस सो बेस कथा देखिबा बेस रो होची कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी आमे जो एसिड रो कैलकुलेट करले बेसिसिटी कैलकुलेट करले आमे जदी एबे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कथा देखिबा बेस रा आपन आसीबो एसिडिटी सो एसिडिटी का कहबा से टाइप रो नंबर ऑफ जदी हम रिप्लेसेबल OH- रहला केतेटा नंबर ऑफ OH- रिप्लेस होची सो ताको हम कहबा जे बेसी सॉरी एसिडिटी एग्जांपल नेले आपण जानि परिबे जे आपण सपोज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रो आपण को पजाची इक्विवेलेंट मास सोडियम रो केते सोडियम रो होची आपनकर 23 आमे जदी देखिबा मॉलिक्यूलर मास हला सोडियम रो 23 आपनर ऑक्सीजन रो 16 हाइड्रोजन रो 1 16 के 17 23 40 सो 40 गला आपनर मॉलिक्यूलर मास एबे बैलेंस देखिबा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- NaOH को भांगिले गोटे Na+ दबो गोटे OH- दबो सो हम कहि पारे जे एसिडिटी होची 1 सो एसिडिटी जदी 1 हला मॉलिक्यूलर मास हला 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी 1 सो 40 हरण 1 जे कि होची 40 सो जानि हला ए टाइप रो कैलकुलेट हवा जदी एग्जांपल आपन पय होमवर्क रहला आपन कैलकुलेट करिवे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करी कहबे देन आपन पय नेक्स्ट पॉइंट कोन रहबो नेक्स्ट पॉइंट आपन रहला जानि पाले इक्विवेलेंट मास ऑफ आपन बेस कला आयन देखिबा आयन केमिति कैलकुलेट करिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन केमिति इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिबा आयन सो आयन जदी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करछे सो सिंपल करिवे मास ऑफ आयन से आयन मास करिवे डिवाइड करिवे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज केते चार्ज से कैरी करछि सो तेबे आपन पाई जिवे कोन ना आपन आयन आपन इक्विवेलेंट मास पाई जिवे एग्जांपल आपन जानि परिबे Al3+ आलुमिनियम 3+ रो आपन पचारछि धर आपन को इक्विवेलेंट मास सिंपल आलुमिनियम रो कोन लिखिबे ना मॉलिक्यूलर मास 27 जानथिबे एटॉमिक मास 27 डिवाइड करिवे केते चार्ज कैरी करछि +3 कैरी करछि सो 3 कर देले डिवाइड सो 3 करले 9 30 37 सो 9 इज योर करेक्ट आंसर इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3+ इज 9 देन एग्जांपल आपन पई रहला आपन कैलकुलेट करिवे कैल्शियम 2+ कैल्शियम जे देखिबा 40 चार्ज कैरी करछि 2 सो 40 हरण 2 हे जो 20 एटा हे जो आउ एग्जांपल आपन पय रहला नेक्स्ट आपन कैलकुलेट करिवे आपन SO4 - देन आपन कैलकुलेट करिवे PO4 - एति कैलकुलेट करिवे एटा होमवर्क देन आपन पय नेक्स्ट रहला इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट रो केमिति कैलकुलेट करिवा सॉल्ट हला सॉल्ट केस कथा दियाउची सिंपल कौन करिवे ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट से सॉल्ट रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवे डिवाइड कर देबे टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आटम किए ना अपन सॉल्ट जब देखिबा खाइबा लुण टेबल सॉल्ट NaCl आधरे मेटल आटम किए सोडियम होची गोटे मेटल सो ए मेटल आटम रो वैलेंसी देखिबे केतेटा नंबर ऑफ वैलेंसी रहउची मेटल आटम रो सो सेति कि हेजिबा अपन तार वैलेंसी सो जदी एग्जांपल नेले NaCl हम कैलकुलेट करिबा कोन इक्विवेलेंट मास सो केतेटा वैलेंसी अछि केतेटा सोडियम अछि ना हम कहबा सोडियम गोटी अछि जदी मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl देखिबा सोडियम 23 कैल्शियम होची 35 सॉरी क्लोरीन 35.5
सो हो 58 पॉइंट केते हो ना आप 58.5 हो डिवाइड करदे कौन ना डिवाइड करदे केतेटा रिप्लेसेबल सोडियम सो आप गोटे सो 58.5 हो राइट आंसर जानीला एग्जांपल आपन रहा सो आप कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कौन कैलकुलेट करेंगे CaCO3 आप कैलकुलेट करेंगे सो कमेंट सेक्शन में मस्ट कहे जानीला देन आपन जानीपारे जो ओवराली इक्वल मास जानले मॉलिक्यूलर मास जानले एटॉमिक मास जानले एबे आपन होची से इक्वल मास रो जनरल फार्मूला आपन मन रखिबे मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी सेटा होची इक्वल मास देन आपन होची एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ता भीतर गोटे रिलेशन अछि रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूला होची मन रखिबे एम्पिरिकल फार्मूला होची आपनकर मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू एन कौन ना एन हूँ गोटे रेशियो जोटा कि सबू से जो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉमन जाउथुवा गोटे नंबर कॉमन जाउथुवा गोटे पॉजिटिव नंबर जोटा कॉमन नहीं गले आम पाइबा एम्पिरिकल फार्मूला एग्जांपल देखले हम जानिपारे फार्मूला रिलेशन होची एटा EF इक्वल टू N इंटू MF एग्जांपल आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड पचारची एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिति कैलकुलेट करिबा मॉलिक्यूलर फार्मूला नबा मॉलिक्यूलर फार्मूला हला H2O2 कौन करिबा ने एबे आमे कौन करिया मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 लिखले सो H2O2 देखिबा केते कॉमन जाउची जे देखिबा 2 कॉमन जाउची सो 2 इंटू 2 कॉमन गला पर गोटी हाइड्रोजन गोटी ऑक्सीजन रहउची सो HO एटा होची एम्पिरिकल फार्मूला HO होची एम्पिरिकल फार्मूला जानि हला सो देन आसीबा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन केमिति आमे कैलकुलेट करिबा कंपोजिशन माने केते परसेंट गोटे जिनस अच्छी गोटे कंपाउंड रे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन फास्ट जदि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन देखिबा सो आपन केते परसेंट गोटे कंपाउंड अछि CaCO3 रे आपन पचार कैल्शियम केते अछि कार्बन केते अछि ऑक्सीजन केते अछि केते परसेंट रो अछि जदि फास्ट देखिबा फास्ट कौन करिबा ना कैल्शियम कार्बोनेट होल मॉलिक्यूलर मास देखिबा सो आमे जे देखिया कैल्शियम रहउची 40 देन कार्बन रहउची 12 ऑक्सीजन जेहेतु एटी 3 मोल अछि सो आपन ऑक्सीजन 16 सो 16 3 48 सो आमे जदि एबे देखिबा देखंतु सबको मिसई देला आपण पाई जिबा 100 केते पाई जिबे 100 सो आपण एबे जदि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करिवे सिंपल लिखिबे फास्ट कैल्शियम रो मॉलिक्यूलर मास 40 डिवाइड कर देबे होल रो आपनकर होल रो मॉलिक्यूलर मास केते थिला ना होल रो मॉलिक्यूलर मास थिला आपनकर 100 सो 100 जेहेतु परसेंटेज पचार जी सो 100 कर देबे मल्टीप्लाई सो 100 कैंसिल कैल्शियम रो परसेंट पचारले आपण कहबे 40% सेही टाइप रो कार्बन जदि पचारला कार्बन आपण मॉलिक्यूलर मास लिखिबे केते 12 सो आपण टोटाल थिला 100 मॉलिक्यूलर मास इंटू कर देबे 100 सो 100 कटि गेले 12% सो एई टाइप रो आपण कैलकुलेट कर परिबे सो आउ एग्जांपल आपण पई रहला CH3COH रे आपण कैलकुलेट करिवे क्या आपण कार्बन हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन आपण केते परसेंट अछि सो आपण परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन केते अछि आपण कैलकुलेट करी कहबे सो देन ओवरऑल आपण एतिकी बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री अंडर रे जाउची देन मोल कांसेप्ट जो आपण जाउची से आ आपण जो स्टोइचियोमेट्री जाउची सेटा हमें सेपरेट दीटा वीडियो रे पढिबा सो जदि आपन वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी सो थैंक यू आउ आपन गोटे हैंड रिटन PDF मु आपन को शेयर कर देबे आपन टेलीग्राम चैनल रे सो जतिर कि आपन आउरी डिटेल्सली बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऊपर जानि परिबे सो थैंक यू।